गुरुदेव हिंदी टाइपिंग में आज हमारा डे 6 है और डे 6 में हम तैयारी करेंगे लोअर रो की शिफ्ट की के साथ में। इसकी तैयारी करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी फिंगर्स को होम पोजीशन पर रखना होगा। होम रो पर अपनी फिंगर्स को रखने के बाद आपको प्रेस करना है लोअर रो की कीज़ को। इस तरह से आप देखेंगे कि बिना शिफ्ट की के कौन कौन से अक्षर कौन कौन सी की पर आते हैं। तो इसको करने के बाद आपको इसी का प्रैक्टिस करनी होगी शिफ्ट की के साथ में। अब इसका शिफ्ट की के साथ कैसे यूज़ करना है, जैसे शिफ्ट की प्रेस करेंगे हम राइट हैंड साइड से और सबसे छोटी फिंगर से हम प्रेस करेंगे जेड को, तो आपका इस तरह से रा टाइप होके आता है। फिर शिफ्ट की के साथ में रिंग फिंगर से जो डी पर रहती है उससे हम प्रेस करेंगे एक्स को, तो ये आपका आधा गा टाइप होके आता है। फिर जो मिडिल फिंगर है उसे शिफ्ट की के साथ सी को प्रेस करने पर आधा बा टाइप होके आता है। जब आप शिफ्ट की के साथ इंडेक्स फिंगर से वी को प्रेस करते हैं तो आपका टा टाइप होता है, और इसी फिंगर से जब आप बी प्रेस करते हैं तो आपका ठा टाइप होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी फिंगर से कौन सी की को प्रेस करने पर कौन सा अक्षर आता है। जब फिंगर्स की मूवमेंट आपकी बिना शिफ्ट की के जो रहती है वही रहेगी, बस शिफ्ट के साथ में आपके अक्षर चेंज हो जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हम शिफ्ट के साथ अब प्रेस करेंगे राइट हैंड साइड की कीज़ को, तो शिफ्ट की को प्रेस किया यहाँ से और जो फिंगर रहती है इन्वर्टेड कॉमा पर, इससे हम प्रेस करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाली की को, तो आपका आधा घा टाइप होके आता है। इसके बाद रिंग फिंगर यानी कि रिंग फिंगर से जो सेमीकोलन पर रहती है उससे प्रेस करेंगे हम फुल स्टॉप वाली की को, तो आपका झा टाइप होगा। और फिर मिडिल फिंगर से हम प्रेस करेंगे कॉमा की को, तो आपका ढा टाइप होगा। इसी के बाद जब इंडेक्स फिंगर से आप एन प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो डा, और जब एन प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो छा। होम रो और अपर रो के कंपैरिजन में लोअर रो हमेशा डिफ़िकल्ट होती है। लोअर रो विदाउट शिफ्ट की भी डिफ़िकल्ट होती है और शिफ्ट की के साथ को यूज़ करने में भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। अब इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बार बार। तो कैसे करनी है, शिफ्ट की के साथ में सबसे छोटी फिंगर से रा बनाया, फिर आधा गा, फिर आधा बा, फिर टा और फिर ठा, स्पेस देंगे। फिर इधर से सबसे छोटी फिंगर से घा, फिर झा, फिर डा और फिर छा। इस तरह से आप टाइपिंग करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। इस तरह से आप टाइप करेंगे। जब 10-15 बार इसकी टाइपिंग कर लें तब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग जाएगा कि कौन सी की को प्रेस करने पर कौन सा अक्षर आता है। अब डायरेक्टली इसके बाद तैयारी करेंगे हम शब्दों से, क्योंकि शब्दों से शिफ्ट की का यूज़ करके हमेशा शब्दों से ही प्रैक्टिस अच्छे से होती है। अब मैंने जैसे बताया था आपको पिछली लास्ट वीडियो में बताया था कि टाइपिंग का एक पैटर्न है, अगर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आप जल्दी ही टाइपिंग सीख जाएंगे। तो जैसे हमारा डे 6 में इस तरह के शब्द जैसे सूर्य, मिठाई, ठठेरा, घबराना, झंडा, लग्न, शब्द, मर, गर्म, सर्व, तीर्थ, इस तरह के शब्द बनेंगे। तो इन शब्दों की तैयारी हमको कैसे करनी होगी, टाइपिंग कैसे करनी होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे सबसे पहला हमारा शब्द है सूर्य, तो आपने सा टाइप किया, फिर ओ की मात्रा लगाई, फिर या टाइप किया और फिर रा। अब आता है लोअर रो में, जैसे लोअर रो में जेड को प्रेस करने पर शिफ्ट के साथ ऊपर ये रा लगता है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस हमें आज करनी है। अब क्या है, जैसे अगला शब्द है मिठाई, तो मिठाई हमने क्या ऐसे टाइप करेंगे, छोटी ई की मात्रा लगाई, हमने होम रो में सीख लिया था छोटी ई की मात्रा। फिर अपर रो में हमने माँ टाइप करना सीख लिया था। अब आता है ठा। ठा हमने आज सीखा है कि शिफ्ट के साथ जब हम बी प्रेस करते हैं इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड साइड से, तब आपका ठा टाइप होता है। इसमें आ की मात्रा लगाएंगे और फिर ई टाइप करेंगे, और इसी में जहाँ ऊपर रा लगा देते हैं तो ये बड़ी ई की मात्रा का काम करता है। इस तरह से आपका मिठाई शब्द टाइप हो जाएगा। इसके बाद अगला शब्द है ठठेरा। ठठेरा हमने देखा था कि आज ही कि इंडेक्स फिंगर से बी प्रेस करने पर शिफ्ट के साथ ठा टाइप होता है। ठा, ठा, ए की मात्रा, फिर रा और आ की मात्रा, इस तरह से आपका ठठेरा शब्द टाइप हो जाएगा। फिर आता है जैसे घबराना, तो घबराना कैसे टाइप करेंगे, हमने आज ही देखा था कि शिफ्ट के साथ में सबसे छोटी फिंगर जो इन्वर्टेड कॉमा पर रहती है उसे क्वेश्चन मार्क वाली की को प्रेस करने पर आधा घा टाइप होता है। तो हम टाइप करेंगे पहले आधा घा, फिर इसको पूरा घा बनाएंगे आ की मात्रा लगा के, घा टाइप हो गया। बा के लिए हम देखेंगे कि नीचे लोअर रो में जो मिडिल फिंगर है उससे सी को प्रेस करने पर बा टाइप होता है, फिर रा, आ की मात्रा, ना और आ की मात्रा। इस तरह से आपका घबराना शब्द भी टाइप हो जाएगा। अब अगला शब्द है इसी में एक झंडा, तो झंडा शब्द को हम कैसे टाइप करेंगे, तो हमने आज ही देखा था कि रिंग फिंगर राइट हैंड साइड की जो सेमीकोलन पर रहती है उसे उठाकर जब हम फुल स्टॉप की पर रखते हैं तो आपका झा टाइप होता है। अब किस तरह से रखेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे पहले यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से, उसके बाद रिंग फिंगर राइट हैंड साइड की उठाकर रखेंगे नीचे और प्रेस करेंगे
फुल स्टॉप वाली की को। इस तरह से आपका झा टाइप हो जाएगा। फिर उसी की को प्रेस करेंगे बिना बिना शिफ्ट की के, तो आपका ये ना टाइप हो जाएगा। फिर शिफ्ट की का यूज़ करेंगे, फिर प्रेस करेंगे एम को, आपका डा टाइप होगा। और फिर आ की मात्रा के लिए के प्रेस करेंगे। झंडा शब्द प्रैक्टिस के लिए, लोअर रो की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा शब्द है। इसको आपको बार बार टाइप करना होगा, तभी जा करके ये आपको आ पाएगा। झंडा टाइप करना इतना आसान नहीं होता है, इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी होगी। लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो लोअर रो पर ये अच्छी पकड़ आपकी बनाने में मदद करेगा। इसके बाद जैसे इसी में एक अगला शब्द है शब्द। शब्द को ऐसे टाइप करना है, पहले स्टार्ट टाइप किया, फिर आधा बा। तो आधा बा के लिए हमने देखा था कि जो फिंगर एफ पर रहती है उसे सी प्रेस करने पर पूरा बा आता है। इसी को जब हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये आधा बा बनेगा। फिर आधा बा के बाद नीचे लोअर रो में ही एन को प्रेस करने पर दा टाइप होता है, आपका शब्द टाइप हो जाएगा। गर्म शब्द को कैसे टाइप करेंगे, पहले गा टाइप किया, लोअर रो में गा, गा टाइप होता है एक्स की को प्रेस करने पर। यानी कि रिंग फिंगर से जब डी से उठाकर एक्स पर रखेंगे तो गा टाइप होगा। फिर माँ अपर रो में रिंग फिंगर से ही ई को प्रेस करेंगे तो माँ टाइप होगा। अब इसमें रा लगाना है तो हम शिफ्ट के साथ में जेड की को प्रेस करेंगे सबसे छोटी फिंगर से। इस तरह से आपका गर्म शब्द टाइप होगा। गर्म के बाद जैसे इसी में एक शब्द है तीर्थ। तो तीर्थ को हम कैसे टाइप करेंगे, पहले ता टाइप किया, ऊपर अपर रो में आर को प्रेस करके ता, ई की मात्रा लगाई। अब था हम कैसे टाइप करेंगे, मैंने जैसे बताया था कि होम रो में शिफ्ट के साथ जब हम एफ प्रेस करते हैं तो आधा था आता है, इसको पूरा था बनाएंगे। और फिर इसमें रा लगाने के लिए लोअर रो में शिफ्ट के साथ जेड को प्रेस करेंगे तो ये आपका तीर्थ शब्द टाइप हो जाएगा। तीर्थ के बाद इसी में एक अगला शब्द है जैसे अडानी। तो आ टाइप किया, आपने आ टाइप किया, फिर डा के लिए हमने देखा कि शिफ्ट के साथ एम प्रेस करने पर डा आता है, फिर आ की मात्रा ना और फिर ई की मात्रा। इस तरह से अडानी शब्द टाइप हो जाएगा। अगला शब्द है जैसे झील। झील के लिए हमने देखा था कि रिंग फिंगर जो सेमीकोलन पर रहती है उसे उठाकर फुल स्टॉप पर रखने पर आपका झा टाइप होता है। बहुत ही आराम से इसको प्रेस करेंगे, शिफ्ट की को पहले प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से इस फिंगर को उठाएंगे, इससे प्रेस करेंगे नीचे, झा टाइप होगा। फिर इसमें ई की मात्रा लगाएंगे, फिर ला टाइप करने के लिए ऊपर वाई को प्रेस करेंगे। इस तरह से आपका झील शब्द टाइप हो जाएगा। झील के बाद इसमें एक शब्द है जैसे डमरू। तो डमरू को हम कैसे टाइप करेंगे, पहले हमें डा टाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ एम प्रेस करेंगे, डा टाइप हो जाएगा। फिर माँ के लिए अपर रो में ई प्रेस करेंगे, फिर रा के लिए शिफ्ट के साथ में हमने देखा था कि सेमी कोलन को प्रेस करने पर रा रू आता है, यहाँ आप प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपका डमरू शब्द टाइप हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है लोअर रो की शिफ्ट की के साथ में। उससे पहले रिवीजन करना है होम रो और अपर रो का शिफ्ट की के साथ में और विदाउट शिफ्ट की के साथ में। मतलब आप जो भी सीखते जाएं उससे पहले उसका रिवीजन जरूर करते जाएं। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके लिए वो थोड़ा सा आप उसके प्रैक्टिस में थोड़ा सा अटक सकते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ जब भी आप आगे का काम करें, मतलब जैसे आप आज आप डे 6 का काम कर रहे हैं तो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 का पहले रिवीजन कर लें, उसके बाद आप डे 6 का काम करें। जैसे और इस फाइल को आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये फाइल दे दी है पीडीएफ फॉर्म में, आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कम से कम टाइम में आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग से ही इधर उधर पैराग्राफ टाइप करना स्टार्ट कर देंगे तो आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे टाइप करते करते, और टाइपिंग भी आपको इतनी अच्छे से नहीं आ पाएगी। धीरे धीरे सीक्वेंस से आपको चलना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप बहुत जल्दी टाइपिंग सीख जाएंगे और स्पीड भी आपकी आगे चल के बढ़ जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डे 7 में आपको नंबर रो की तैयारी करनी होगी। नंबर रो की तैयारी और नंबर रो की तैयारी को शिफ्ट की के साथ में भी कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं उसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। धन्यवाद।